माने हैं, और वो भी एक दूसरा धर्म पिता का जयंती है, जन्मदिन। कौन सा था? ईसाई धर्म का। ईसाई धर्म की स्थापना किसने करी? ईसा मसीह। लेकिन उसके बारे में अजीब सी बात है, 12 साल तक तो वो रहा बैथलेहम, एक शहर है। उसके बाद 17 साल उसका निवेना बेरा कित रहा लापता, और ना ईसाई धर्म वाले उसके बारे में कुछ भी बताते इन 17 साल के बारे में। जब 30 साल का होया, जब उड़े प्रकट होया, वो जब दिखाई दिया कितना आया, और उसने सबका जो भी फेटा उसका भला करया, वो सर पर हाथ धर दे तो बीमारी दूर हो जाए। किसी का कोई समस्या हो वो जब भी हल कर दे, किसी ने नजर तने हल कर दे। ये चमत्कार करे। उसने उड़े कि जो सरकार थी जिसका राज था वो नाराज हो गए, भाई ये तो सारे अपने का नहीं कर गया। तो जनता ने वो चमत्कार के है, कोई कोई पाखंड कह दे। उस पर केस चला के क्यों बुखावा है और उसके सूली ठोक दी, फांसी दे दी उसने। ऐसी है 3 साल के बाद 33 साल की उम्र, और फिर न्यू के वो फिर जिंदा भी हो गया। ऐसी भी है, अटपटी सी है इसकी मामला। लेकिन यहाँ अब लेटेस्ट जो खोज है वो न्यू बताऊं है, वो 12-13 साल का था जब वो भारत में आ गया ईसा मसीह। और हिमालय में जो तपस्वी हैं, सन्यासी हैं भारत के, एक उनमें चेतनानंद का नाम है, वो गुरु बना लिया उसने। अराड़ा की, नाथ पंथ की और सन्यासियों की उनकी सारी रिद्धि सिद्धि सीख ली उसने। जो उरे की संस्कृति थी, योग था, वो सीख के नर फिर उड़ गया 30 साल का। ऐसा लेटेस्ट खोज बताऊं। इसका मतलब भारत का ही जो मामला था, ज्ञान था, योग था, वो गया उस तरफ। तो ये ईसा मसीह के बारे में था। अब एक और दूसरी बात पे आवांगे। बाबा के कहे ज्ञान होने के बाद धन के पाछे भाजन की जरूरत कोई नहीं, क्योंकि धन बढ़ेगा उतना फिक्रात बढ़ेंगे, चिंता बढ़ेगी। किते इनकम टैक्स वाला की बढ़ेगी, किते इसने दरा किते लखोण ने जगह नहीं, किते चोरा का डर, किते और किसी का डर। यानी धन बढ़ेगा, स्थूल धन, भौतिक सुविधाएं। धन का मतलब सिर्फ रुपये रुपये नहीं, सोना चांदी ये भी आ गया। हम दरी बैठे रहा, कोई बार दरे बैठे रहा, कर्जा सर पर हो, न्यू नहीं न बेच के न उसका कर्जा तार दे। एक तरफ उनकी रुखाड़, उनकी फिक्र, एक तरफ कर्जे का बोझ। और वह भी ज्ञानी को इसे मैं ज्ञानिया के उदाहरण दूं आज। और किसी के ने महाभारत के रामायण के बतेरे दिन दे लिए। एक तो जो अपने नजदीक है, मेरा तो वास्ता पड़ा है, उनके दूं कति प्रैक्टिकल। न्यू ना हो जाइए तो दूर की पुरानी बात से ईब कौन ईसा टेक रहा है।
तो इसकी बजाय उस बाबा ने क्या समझाया है, बाबा की विधि समझो। न्यू कहे जो जोड़ रहे हो ना पुराना, ये तो ब्रह्मा के डालो ला दो इसी यज्ञ में। और एक धन और खजाने हैं जो कि कोई लूट नहीं सकता, वह खजाने बढ़ेंगे तो आप बेफिक्र हो जाओगे। आज की मुरली बताई होगी ना, स्थूल धन अगर बढ़ेगा तो फिक्र बढ़ेंगे, और स्थूल धन न सफल करके न अविनाशी धन जो कई जन्मों तक चलेगा वो बढ़ा लोगे, वह खजाने भरपूर होते जाएंगे तो चेहरे पर चलन पर न्यारा रुआब वो आवेगा, मस्ती आओगी, नशा आवेगा ज्ञान का, और कोई उसका डर नहीं, कोई छीन सकता ना कोई। जिसने दोगे थारा दूना होगा, अगला न्याल हो जाएगा, दुआएं मिलेंगी। खजाने बताए ना, 3 तरह के खजाने, वह कर्ण का भगवान आया है इस काम का। तो ये बढ़ान में जुटना चाहिए, इन पे सबका अपना भी सबका कल्याण है, कल्याण। ठीक है, तो आज बेफिक्र बादशाहों का बहुत बहुत थैंक्स। ओम शांति।